तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लविंग रीतू। तो आज हम लोग बाहर आए हैं, मतलब कि मंदिर आए हैं। तो गाइस मेरा बहुत दिन से तबीयत ख़राब था, आप जानते हो 1 महीने तक मेरा तबीयत ख़राब था। तो फिर मैंने सोचा था कि मेरा जब भी तबीयत ठीक हो जाएगा मैं अशोक धाम मंदिर ज़रूर आऊँगी, क्योंकि ये लखीसराय में ही है और जहाँ मैं रहती हूँ, और हमारे घर से मतलब 2-3 किलोमीटर होगा। तो मैंने सोचा था कि तबीयत ठीक हो जाएगा तो ज़रूर ही जाऊँगी। तो फिर हम चारों ही आए यहाँ पे। तो बहुत ही बड़ा मंदिर है गाइस, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी मंदिर है। तो हम लोग आए और यहाँ पे फूल वूल ख़रीदा, यहीं पे मिलता है सब पूजा का सामान। और पूजा का सामान लेकर हम मंदिर की ओर जा रहे थे। तो गाइस जब भी मैं मंदिर जाती हूँ मैं साड़ी ज़रूर ही पहनती हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिलता, घर में इतना काम रहता है तो मैं पहन नहीं पाती हूँ। और ऊपर नीचे करना होता है, मतलब मैं ऊपर में रहती हूँ, नीचे किचन है, तो फिर साड़ी पहन नहीं पाती हूँ। और बच्चे लोग तो और भी परेशान करते, तो इस वजह से मैं पहन नहीं पाती हूँ। तो मंदिर जाती हूँ तो मैं ज़रूर ही साड़ी पहनती हूँ। और यहाँ तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, 5-6 बार आ चुकी होंगी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो फिर मैं यहाँ जैसे ही पहुँची तो पंडित जी ने, मतलब जो भी होता है इसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, संकल्प, हाँ संकल्प कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप कुछ भी, मतलब उसमें अक्षत और फूल दे के टीका लगा के संकल्प कराते हैं कि पूजा, मतलब भगवान तक मुझे नहीं पता क्या होता है ये। तो फिर संकल्प करके वो पानी में डाल दिया जाता और वही पानी भगवान पे चढ़ाइए। तो फिर मैंने सारा पूजा का सामान लिया था, तो फिर मैंने पहले चंदन लगाया, आप देख रहे हो। तो गाइस जो देख रहे हो ना आप कि मैं कितने आराम से पूजा कर रही हूँ, हाँ बस अभी जब ये सावन का दिन आता है ना तो इससे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से ही लाइन लगा हुआ होता है, और मंदिर में तो जगह नहीं होती है। और कुछ भी मतलब अगर फेस्टिवल होता है ना तब भी यही इतनी भीड़ होती है, मतलब नॉर्मल डेज अभी तो कुछ भी नहीं है तब इतनी कम भीड़ है। और मुझे तो पता है, मुझे ना ऐसे ही पूजा करना पसंद है, मुझे भीड़ भाड़ में सच में पूजा करना पसंद नहीं है। मुझे शांति से, जब कम भीड़ हो तब भी मुझे अच्छा लगता है मन से पूजा करने में। तो मैं यहाँ पे पूजा कर ली थी, बस यहाँ पे दिया तो मैंने नहीं लाया था, और यहाँ पे दिया मिलता भी नहीं है, तो मैंने अगरबत्ती से ही काम चलाया और हम सब ने मिल के अगरबत्ती दिखाया। और फिर यहाँ पे हम लोग ने माता का मंदिर आया, मतलब वहीं बगल में ही पार्वती माता का मंदिर है, मैंने पूजा कर लिया था, आप लोगों को दिखाया नहीं मैंने। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या कहते हैं, ये भोलेनाथ का मतलब लगाया जाता है माथे पे, तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं जब भी आती हूँ लगवाती ज़रूर ही। और ये दोनों को तो ज़रूर ही लगवाती हूँ, और लेकिन इसके पापा नहीं लगवाते, वो छोटा सा टीका लगवाए थे बस, और मैंने ये दोनों को लगवाया। ये और पंडित जी बहुत ही खुश थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, इसके तो गाल पे दोनों लगा देते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से लगवा रहा, देख रहे हैं। तो मैं गई थी तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे ना, ये लगा के घूम रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोची थी कि मैं इन लोग को भी ज़रूर ही लगवाऊँगी। तो फिर मैंने इसे लगवाया। और पंडित लड्डू क्यूट लग रहा है। तो फिर गाइस मैं कैसे पीछे रहती, मैंने भी लगवा लिया।
पंडित जी बोले आप भी लगवा लो, आपको भी अच्छा लगेगा। बोले हाँ पंडित जी लगा दो, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पंडित जी ने मुझे भी लगा दिया और मैंने उनको दक्षिणा भी दे दिया। तो ये पंडित जी लगाते हैं, उनका काम ही है लगाना, तो फिर हमारा भी काम है दक्षिणा देना। मांग गए नंदी बाबा के पास, यहाँ पे बहुत ही बड़े नंदी बाबा है और वहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। और यहाँ पे ना एक लगा हुआ था, पता नहीं क्या था, ये एक लोटा जैसा लगा हुआ था और उसमें मतलब आप बोलो, आपको जो भी चाहिए। नंदी बाबा कहते हैं कि नंदी बाबा से बोलने से वो भोलेनाथ के पास आपकी आवाज़ को पहुँचाते हैं, आपकी बातें पहुँचाते हैं। तो मैं डुल्लू को पहले बोल रही थी कि आपको क्या चाहिए डुल्लू, तो वो बस बोली थी भोलेनाथ भोलेनाथ, तो वो उसको भोलेनाथ ही चाहिए थे। तो फिर मुझे भी जो मन्नत थी मैंने भी बोल दी उनके कानों में, ताकि वो भोलेनाथ तक पहुंचा दे मेरी बातों को, जो भी है। फिर आपको दिखा रही हूँ मैं, आपको देखो कितना अच्छा मंदिर है ना गाइस, कितनी बड़ी मंदिर है। और ये आने से बहुत ही अच्छा लगता है, शांति मिलती है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे मन करता है कि मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर आधे घंटे 1 घंटे थोड़ा बैठूँ, पर इसके पापा को तो हमेशा ही काम ही रहता है, वो जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी आओ। वो देखो मुझसे पहले ही दोनों को लेके जा रहे हैं, काम छूट रहा है। फिर मैं भी थोड़ा सा अपनी वीडियो बना ली। मैं तो ये साड़ी से तो परेशानी हो गई थी, मतलब इतनी सिल्क की साड़ी थी कि मेरे माथे पे दुपट्टा रह ही नहीं रहा था। फिर मैं जैसे तैसे मतलब कि उसे एक हाथ में टोकरी एक हाथ में मतलब कि जैसे तैसे भी उसे संभाल रही थी। फिर गाइस हम मंदिर से निकल गए और आ गए दुकान के पास, मतलब जहाँ से हमने पूजा की सामान खरीदी थी वहाँ पे पैसे हमने पेड नहीं किया था। तो फिर हमने आके पेड किया, क्योंकि वो जान पहचान का ही था, मतलब हमारे घर के बगल का ही था, मतलब थोड़े दूर का था, तो वो उसके पापा जानते थे। तो फिर ये बच्चे लोग क्या खिलौना देख के शुरू हो गए कि पापा मुझे ये लेना, वो भी आराम से बैठ गए, बेटा तुम्हें जो जो सामान चाहिए वो आराम से ले लो। फिर टुल्लू क्या था, वो किचन सेट चाहिए, वो उसे चाहिए, कितने बच्चे को तो कितने भी दिला लो, उन्हें तो कम ही पड़ता है। फिर और क्या था, अपने पापा को परेशान करने लगी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इनका तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था गाइस। मैं सोच रही थी कि जल्दी इनका शॉपिंग ख़त्म हो ताकि मैं भी कुछ लूँ। यहाँ पे लेडीज़ का भी बहुत सारा सामान था, मैंने सोचा मैं कुछ ईयरिंग ले लूँगी या फिर कुछ चूड़ी ले लूँगी, पर ये इनका तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इनका ख़त्म होता तब तो मैं कुछ ख़रीदती। ये देख लो, इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है और इस मतलब जितना ही देख रहे उतना ही इन्हें लेने का मन हो रहा है और ये भी दिलाए जा रहे। फिर आखिरकार इनका शॉपिंग ख़त्म हुआ। फिर मैंने इधर देखा कि बहुत सारी सामान है, फिर मैं लेडीज़ का मतलब कि बहुत सारा अच्छा। तो फिर मुझे ईयरिंग चाहिए था, तो मैंने इनको बोला भैया ईयरिंग है, तो फिर ईयरिंग बोले हाँ ईयरिंग तो बहुत ही अच्छा आया हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ से ईयरिंग ली और ये लोग के लिए कड़ा लिया, लेकिन फिर से ये लोग का शॉपिंग शुरू हो गया। मैंने बोला कि आप जितने देर दुकान में रहोगे ना इनका शॉपिंग होता ही रहेगा, ये चाहिए, ये पहले ये बोला मुझे ये चाहिए, फिर ये बोलते ये मुझे ये नहीं चाहिए वो चाहिए। फिर फाइनली हमारा शॉपिंग सब ख़त्म हो गया। फिर मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, मैं दिखाई नहीं। फिर हम चल पड़े घर की ओर। देखना था रास्ता भी बहुत ही अच्छा है मतलब। तो बाय गाइस, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बाय बाय।